मदीनतुल मुनव्वरा की गली से गुजर रहे हैं तो एक महल नमा मकान बन रहा था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने गुजरते रुक के पूछा ये किसका है? तो किसी ने कहा फला अंसारी का। हुजूर गुजर गए। किसी ने जाकर उसे बताया हुजूर गुजरे थे, तेरा मकान देखा था। हुजूर के चेहरे पे मुसर्रत के आसार नहीं आए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। खैर उन्होंने कुदाल पकड़ा और मकान को जमीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का फिर दोबारा गुजर हुआ तो देखा मलबे का ढेर पड़ा है। तो हुजूर रुक गए, कहा बुलाओ अंसारी को। बुलाया गया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान देखा था, किधर गया? अर्ज की हुजूर मैंने गिरा दिया। फरमाया क्यों? अर्ज की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। सर से लेकर पांव तक, पैदाइश से लेकर के मौत तक, अकीके वलीमे से लेकर के अपने अंदाजे तिजारत तक, अपनी निजी जिंदगी से लेकर अंदाजे सियासत तक हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद। एक शख्स बहरीन से आए और हुजूर से उन्होंने सलाम पेश करना चाहा। आका ने एराज किया, रुख फेर लिया। वो समझे शायद इत्तेफाकन हुजूर ने रुख फेरा है, तो जिधर रुख फेरा था तो उधर से जाके हुजूर को फिर सलाम किया। तो आका ने फिर रुख फेर लिया। वो समझ गए कि हुजूर नाराज है। तो जो असहाब थे उनसे कहा कि मुझे तो समझ नहीं कि हुजूर की नाराजगी का सबब क्या है, तो क्या तुम बता सकते हो कि हुजूर क्यों नाराज हैं? तो उन्होंने गौर किया तो कहा ये तुमने सोने की अंगूठी पहनी है तो अल्लाह के महबूब इसको हराम फरमा चुके हैं और जहन्नम का अंगारा करार दिया है, तो इस वजह से हुजूर नाराज हो सकते हैं। हमें तो यही सबब लगता है। तो आगे बढ़े और अंगूठी उतारते हुए हुजूर को पेश करते हुए कहा हुजूर क्या इस वजह से नाराज है? तो आका करीम ने उसको पकड़ा और यूं फेंक दिया। नाराजगी की वजह खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। कई लोग वो सोने की चेन डाल लेते हैं और मुख्तलिफ अंगूठियां डाल लेते हैं। बल्कि मैंने एक शख्स को देखा कि उसने जो है वो एक कड़ा डाला है। तो मैंने कहा कि ये क्यों डाला है? तो वो कहने लगा ये मदीना शरीफ से आया है। मैंने कहा मदीने वाले ने तो मना किया है, उन्होंने तो रोका है। तो हुजूर ने उसको फेंक दिया। नाराजगी खत्म हो गई। वो बैठ गया, मजलिस जारी रही, गुफ्तगू चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग घरों को पलटने लगे तो वो भी पलटा ना। तो किसी ने इशारा दिया वो अंगूठी तो उठा लो। चलो तुम नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती सोना है। तो उसने क्या कहा? वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इसे कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे रसूल ने फेंक दिया। तो मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर उनसे मोहब्बत का दम भरते हैं, उनसे प्यार उल्फत का रिश्ता रखते हैं, तो फिर हमारा तर्ज़े जिंदगी बताएं। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो, तुम्हें बताना पड़े क्या मुसलमान होते हैं। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। साहिब फरमाया करते थे नहीं, न किसी को पूछना पड़े न तुम्हें बताना पड़े। तुम्हारा तर्ज़े जिंदगी, अंदाज़े मुआशरत, तुम्हारी वज़ाकता, तुम्हारे अंदाज़े हयात, तुम्हारे तेवर ऐसे होने चाहिए तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। मोहब्बत खाली लफ्जों से नहीं टपकती, अमल बताता है कि ये मुहिब है, रवैये बताते हैं कि ये मुहिब है। मैं और आप अल्लाह उसके रसूल से अगर मोहब्बत करते हैं तो हम अपनी मोहब्बत का मुहासबा करें अपने अंदर उतर के। जिनसे दावाए मोहब्बत है क्या उनकी बात मानते हैं? क्या उनके तर्ज जिंदगी को इख्तियार किया है?